हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ जीवन और जीवन की हर एक आशीषों के लिए। धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है कि मैं एक बार फिर से परमेश्वर के जीवित वचन की सेवा कर सकूं। सो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आज की शाम में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारी प्रार्थना है कि आप सब आशीष पाए। बहन शबनम जी को मेरा सलाम मिले प्रभु यीशु में। और आइए हम आरंभ में एक गीत गाएंगे और उसके द्वारा प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ऐ यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, ऐ यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। मैं अपने बीच में अपने भाई प्रभु की सेवा कन्फर्म डेविड सर का भी स्वागत करता हूँ, साथ में बहन रोनी का और साथ ही साथ सिस्टर रेणुका का भी स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे जो पाया जाता है दानियेल नबी की किताब, जो पाया जाता है दानियेल नबी की किताब से। और दानियेल की किताब उसका 2 अध्याय, दानियेल उसका 2 अध्याय, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका
4 अध्याय, द गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 39, मरकुस 4:39। और यहाँ पर सबसे पहले मरकुस की इंजील को पढ़ेंगे और इसमें हम इसको पढ़ना चाहते हैं अपने लिए और आपके लिए कि प्रभु का वचन हमसे और आपसे क्या कहता है। मरकुस 4, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और प्रभु यीशु हम आपके नाम से पिता को धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने सारी सृष्टि को बनाया और रचा है और प्रभु वो आपकी आज्ञाओं को मानते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे परमेश्वर के लिए जो जीवित है। प्यार पिता, आज की शाम हमारी प्रार्थना है कि आप अपने वचन के द्वारा हमें से हर एक को प्रभु आशीष प्रदान करें और आपका पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करने पाए। सारी बातें मिलकर प्रभु आपकी महिमा का कारण ठहरने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये प्रार्थना पिता से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि एक बार फिर से परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया कि मैं आज बुधवार को आपके साथ संगति कर पा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छी तरह से होंगे। यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब सांझ हुई तो उन्होंने चेलों से कहा कि आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और तभी इनके साथ एक घटना घट जाती है, और घटना ये घट जाती है कि ये जिस नदी में या जिस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कहाँ सो रहे थे, कहाँ सफर कर रहे थे, नाव के ऊपर। और एक बहुत बड़ी आंधी आई और वो पानी से भरने लगी और चेले जो हैं वो घबरा गए और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अब मेरा जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लहरें काफी ऊंची थी और नाव में पानी भर रहा था। और ये चेले बड़े अशांत हो गए। हम यहाँ पर देखते हैं कि कभी कभी हमारे और आपके मन में ये सवाल उठता है कि इन आंधी और तूफानों को, मौसमों को किसने बनाया है? हम रोज सवेरे उठते हैं तो सूर्य उदय होता है और अपने निर्धारित समय पर वो अस्त हो जाता है। फिर चांद निकलता है, वो भी जहां पर उसको रोशनी देनी है वो उस तरफ रोशनी देता है और सवेरे फिर लुप्त हो जाता है और वो कहीं और अपनी रोशनी को फैलाता है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि कौन है जो इनको कंट्रोल करता है? कौन है जिसने इनको बनाया है? जब हम इस तूफान की कहानी को पढ़ते हैं जो नाव
समुद्र में जा रही थी, नदी में जा रही थी और तूफान आ गया। यीशु मसीह ने उसको डांटा कि थम जा, और वो थम गए। तो इससे हमें यही पता चलता है कि सारी कायनात को जो बनाने वाला है हमारा परमेश्वर, जिसने मात्र शब्दों के द्वारा क्या करा है, पूरे संसार की रचना करी है। तो हम ये जानने पाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि कोई है जो इनको कंट्रोल करता है, कोई है जिसका हुक्म इनके ऊपर चलता है, और जो सारी चीजों को क्या करता है, अपने अधिकार में रखता है। बाइबल हमें बताती है, जब हम ऐसा सोचते हैं कि कौन है जो जिसने आंधी और तूफान को बनाया और जो उसके अधिकार में रहती हैं, और कौन है जो सूर्य को उदय करता है फिर अस्त करता है, कौन है जिसने मौसमों को बनाया है। बहुत बार हम ये सवाल करते हैं। तो बाइबल हमें बताती है कि दानियल 2 अध्याय उसके 21 आयत में कि समय और ऋतुओं को वही बदलता है। कौन बदलता है? वही बदलता है। वही का मतलब हमारा जीवित परमेश्वर वही है जो मौसमों को बदलता है और ऋतुओं को बदलता है, जो चांद, सूरज, चंद्रमा, आंधी, तूफान सबके ऊपर कंट्रोल रखता है। जिस तरह से ये चेले नाव में जा रहे थे और अचानक से मौसम बिगड़ जाता है। कभी कभी मेरे और आपके जीवन का मौसम भी बहुत बार क्या होता है, बिगड़ जाता है, और हम सोचने लगते हैं कि कौन है जो हमें इस बिगड़े हुए मौसम से बचा सकता है। और बहुत बार हम क्या करते हैं, अपना प्रयत्न करते हैं, अपनी कोशिशें करते हैं और अपने सोर्सेस को लगाते हैं, लेकिन बहुत बार देखा गया है कि सब कुछ करने के बावजूद भी हम उन कठिनाइयों से बाहर नहीं आ पाते हैं। जब ये चेले नाव पर थे तो इन्होंने भी, जब तूफान आया तो बहुत सारा प्रयत्न किया। इन्होंने शायद जल्दी जल्दी नाव में से पानी को फेंका होगा, निकाल कर, कि यदि पूरी नाव भर गई तो हम भी नाव के साथ डूब जाएंगे। इन्होंने बहुत प्रयत्न किया होगा। हवा के रुख के अनुसार इन्होंने जो उस समय जो नाव की दिशा बदलने के लिए जो चीज होती थी उसको भी इधर उधर घुमाया होगा, लेकिन किसी भी तरह से परिस्थिति जो है वो वश में आती हुई नजर नहीं आ रही थी। और तब इन्होंने एक कार्य किया है यहाँ पर, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस नाव के निचले भाग में सो रहे उस सृष्टि के स्वामी को आवाज दी, अर्थात यीशु मसीह को, कि इन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम नाश हुए जाते, क्या तुझे हमारी कुछ भी चिंता नहीं? और हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह निचले भाग से जहां वो सो रहे थे निकलते हैं और वे आंधी या तूफान को डांटते हैं, आज्ञा देते हैं कि थम जा। और बाइबल बताती है कि वो उसी घड़ी तूफान थम जाता है। तो जब हमारे और आपके जीवन का मौसम बहुत बार जब बिगड़ जाता है, कोई बीमारी है जो हमारे जीवन में आ गई है और हम उससे बहुत परेशान हैं, बहुत दिनों से हम उसका सामना कर रहे हैं, बहुत दिनों से हम उस बीमारी के नीचे दबे हुए हैं। हो सकता है कि शायद हम बहुत दिनों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, उसके नीचे दबे हुए हैं। हो सकता है बहुत बार पारिवारिक समस्याएं होती हैं, वो सुलझने में नहीं आ रही हैं। बहुत बार हमारे आपसी रिलेशन होते हैं जो कई वर्ष हो जाते हैं, सुलझ नहीं पाते हैं, और हम सोचने लगते हैं कि क्या कोई है
जो हमारे जीवन के इस बिगड़े हुए मौसम को सही कर दे। तो बाइबल हमें इस बात को सिखाती है कि जब चेलों के जीवन का मौसम बिगड़ गया तो इन्होंने क्या काम किया। इन्होंने सबसे पहले अपने प्रभु को आवाज दी, जो बहुधा हम और आप नहीं करते। जब हमारे और आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम सबसे पहले अपना प्रयत्न करते हैं, अपना बैंक बैलेंस देखते हैं, अपने सोर्सेस को ट्राई करते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि बहुत बार हम उसमें सफल नहीं हो पाते, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो धन के द्वारा दूर नहीं हो सकती। उसमें हमें किसी और की जरूरत है। मुझे याद आता है वो स्थान जहां पर 5,000 लोगों की भीड़ थी और चेलों के पास भोजन नहीं था, और यीशु मसीह को उनकी बड़ी बड़ी चिंता थी, और वो कह रहे थे कि ये इतने दिनों से मेरे पीछे घूम रहे हैं, जाओ इनके लिए कुछ भोजन लेकर आओ, क्योंकि ये थक गए हैं। ऐसा ना हो कि ये आगे ना चल पाए, इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। चेले कहने लगे, प्रभु इस जंगल में भोजन कहां से आएगा? 300 दिनार की रोटियां भी इनको कम पड़ेंगी। अब चेलों की मानसिकता देखिए आप। चेलों ने प्रभु यीशु को कई बार आश्चर्य कर्म करते हुए देखा था, अंधों को दृष्टि देते हुए, लंगड़ों को चलने की सामर्थ देते हुए। लेकिन आज जब इनके सामने ये समस्या है कि इस भीड़ को खाना कहां से खिलाएं, इनका जो ध्यान है वो कहां जाता है? सीधे बैंक बैलेंस के ऊपर। और वो कहते हैं, प्रभु इनको तो 300 दिनार की रोटियां भी कम पड़ेंगी। मैं सोचता हूं उस समय उनके पास जो थैली थी उसमें 300 दिनार ही होंगे, और तभी इनका ध्यान उस 300 दिनार के ऊपर गया। कभी कभी जब हमारे और आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमारा ध्यान भी हमारे बैंक बैलेंस के ऊपर जाता है और अपने सोर्सेस को हम ट्राई करने लगते हैं, लेकिन बहुत बार हम उसमें असफल हो जाते हैं। लेकिन चेलों के जीवन में हम एक बहुत अच्छी बात देखते हैं कि चेलों ने ट्राई तो किया, अपने प्रयास किए, कोशिशें करी, और ये हर मनुष्य को करना चाहिए। लेकिन ये निराश होकर बैठ नहीं गए। इन्होंने प्रभु को आवाज दी कि हे प्रभु, हम नाश हुए जा रहे हैं, क्या तुझे हमारी कुछ भी चिंता नहीं? तो जब मैं और आप प्रभु को आवाज देते हैं, पुकारते हैं, तो वो कहता है कि मैं बहरा नहीं हूं, मैं तुम्हारी, जब कभी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। और जब उसके बच्चे उसको पुकारते हैं अपने बिगड़े हुए मौसम में, अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में, अपनी बीमारियों में, तो वो परमेश्वर जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, हमारी आवाज को सुनता है और हमें उस बिगड़े हुए मौसम में से निकाल कर बाहर लाता है। दानियल के बारे में हम सब जानते हैं। दानियल को और उसके दोनों मित्रों को एक बार राजा की आज्ञा ना मानने के कारण से, उस मूर्त के आगे सजदा ना करने के कारण से कहां डाल दिया गया? दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। और दानियल के सामने मृत्यु खड़ी हुई थी, मौत का वो सामना कर रहा था। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वो दानियल जो अपने प्रभु से 3 समय प्रार्थना किया करता था, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर था, उसने उस स्थान में से अपने प्रभु को अवश्य पुकारा होगा कि प्रभु आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि
वे शेर जो कई दिनों से भूखे थे, खुदावंद ने उनके मुंह को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और राजा सवेरे बड़ा हाँफता हुआ दौड़ता हुआ आया और उसने आवाज दी कि हे परम प्रधान के का भय मानने वाले, क्या तुम जीवित हो? तो दानियल कहता, हाँ, हमारे परमेश्वर ने हमें बचा के रखा है, उसने मुझे शेरों के मुंह में पड़ने नहीं दिया। और राजा आज्ञा देता है कि दानियल को बाहर निकालो। और दानियल जो है वो जीवित उस मान में से बाहर आता है। तो यहां पर भी हम यही सीखते हैं कि हमारे और आपके जीवन में जब समस्याएं आती हैं, तो जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां से हम आवाज दें और परमेश्वर सुन ना सके। शेरों की मांद में से भी दानियल ने जब आवाज दी तो खुदा ने सुनी। तो आज हम बहुत बार निराश हो जाते हैं कि क्या यहां से हम दुआ करेंगे, इस परिस्थिति में दुआ करेंगे तो क्या परमेश्वर सुन लेगा? और हमारा विश्वास करना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कहीं से भी आवाज दें, चाहे हम शेरों की मांद में से आवाज दें या किसी समस्या के बीच में आवाज दें, खुदावन के कान तो कहता है कि उसके कान अपनी दुहाई देने वालों के ऊपर लगे रहते हैं और वो उनकी सुनकर उन्हें छुटकारा देता है। तो ऐसा है हमारा खुदावंद। तो खुदा के लोगों, आज की शाम में ये बताना चाहता हूं कि मुझे नहीं मालूम आपके जीवन का मौसम कैसा चल रहा है, आपके जीवन की परिस्थितियां कैसी हैं। हो सकता है कि आप किसी पारिवारिक समस्या का सामना कर रहे हो, किसी आर्थिक परिस्थिति का सामना कर रहे हो, किसी बीमारी का सामना कर रहे हो और वो बीमारी जा नहीं रही है। आपने बहुत प्रयत्न कर लिया, बहुत पैसा खर्च कर लिया, सोर्सेस लगा लिए, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेलों की मानिंद, दानियल की मानिंद आप अपने प्रभु को पुकारिए और वो स्वर्ग का परमेश्वर आपकी आवाज को सुनकर आपको वहां से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। और दूसरी बात कि ना केवल उसके हाथों में ये संपूर्ण सृष्टि पाई जाती है, उसके अधिकार में है ये सृष्टि, क्योंकि वो सृष्टि का रचयिता है और वो हमारी पुकार को, हमारी आवाज को सुनता है और हमें छुड़ाता है, बल्कि वो हमारे और आपके जीवन से एक और बात को चाहता है। वो चाहता है कि हम सब जो उसके पर भरोसा रखते हैं, जब हमारे और आपके जीवन का मौसम बिगड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। हमें ना केवल उसको आवाज देनी चाहिए, बल्कि हमें अपने हाथ को प्रभु के हाथों में दे देना चाहिए और न केवल आवाज दें बल्कि कहें, प्रभु मैं अपने हाथ को तेरे हाथों में देता हूं, तू मेरी रक्षा कर। मालूम है, एक बार खुदा का एक खादिम था जिसका नाम पतरस था। उसे बड़ा विश्वास था कि वो प्रभु की तरह पानी पर चल लेगा जब प्रभु ने उसको पुकारा। लेकिन जब हवाएं तेज हो गई, मौसम उसके विरोध में हो गया, पतरस के, वो डर गया और बाइबल बताती है कि वो डूबने लगा। और एक चित्रकार ने बहुत अच्छी कल्पना करी है कि उसका पूरा धड़ पानी में डूब गया है, केवल सर बाहर है और वो अपने हाथ को प्रभु की ओर बढ़ाए हुए है और प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ को थाम लिया है और उसको डूबने से यीशु ने बचा लिया। इसी तरह से जब हम
अपनी बिगड़ी हुई परिस्थितियों में, बिगड़े हुए मौसम में अपने हाथ को प्रभु के हाथों में दे देते हैं, तो प्रभु जो है हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालता है। हो सकता है कि बहुत बार मेरे और आपके चारों तरफ बहुत अंधकार फैला हो, आपको कोई मार्ग ना दिख रहा हो कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। तो मालूम है जब आप प्रभु के हाथों में अपने हाथ को दे देंगे, तो बाइबल बताती है कि जब आप अंधकार में अपने हाथ को प्रभु के हाथों में दे देते हैं, तो प्रभु यीशु को मालूम है कि अंधेरे में क्या है। अभी हमने नए साल का स्वागत किया है और 11 दिन बीतने को हैं, लेकिन आगे इस पूरे वर्ष में हमारे लिए क्या रखा हुआ है हमें नहीं मालूम है, क्योंकि ये नया साल जो है एक अंधकार से भरी हुई गुफा की मानिंद है। हम चल रहे हैं, लेकिन आगे नहीं मालूम है कि हमारे जीवन के साथ क्या घटने जा रहा है, हमारे परिवार के साथ क्या घटने जा रहा है, हमें नहीं मालूम, अंधकार है। और बाइबल बताती है कि यदि हम दानियल की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 21 आयत को 22 आयत को जब पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो जानता है कि अंधेरे में क्या है। और बाइबल हमें आगे बताती है जब हम अपने हाथ को उसके हाथों में दे देते हैं, तो वो जानता है कि अंधकार में क्या है और उसके संग रोशनी सदा बनी रहती है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम अपनी परेशानियों में, दुखों में, और जब हमें मालूम नहीं है कि इस पूरे वर्ष भर में हमारे लिए क्या रखा हुआ है, हम कैसी समस्याओं का सामना करेंगे, हमें नहीं मालूम है, करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन एक बात हमें मालूम है कि यदि हम अपने हाथ को आरंभ से प्रभु के हाथों में दे दें, इस साल के आरंभ से ही इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर के साथ सर्वदा उजाला बना रहता है, वो स्वयं ज्योति है, और अंधकार में बहुत सारे खड्डे होते हैं, ऊंचा नीचा होता है, हम ठोकर खा सकते हैं, लेकिन जब प्रभु के हाथों में हम अपने हाथों को दे देते हैं, तो प्रभु हमें प्रकाश में लेकर चलता है, फिर हमें ठोकर नहीं लगती है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो ठोकर नहीं खाएगा। तो प्रभु चाहता है कि हम अपने हाथों को खुदावन के हाथों में दे दें, लेकिन बहुधा हम प्रभु से कुछ इस तरह से कहने लगते हैं, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, हमारे जीवन का मौसम बिगड़ जाता है, तो हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु हम बड़े हो गए हैं, अब हम बच्चे थोड़ी हैं कि अपनी उंगली को आपके हाथों में थमा दें और आप हमें चलना सिखाएं। प्रभु हम बड़े हो गए हैं, हम अपनी समस्याओं को खुद ही सॉल्व कर लेंगे, हम खुद ही उनका सामना कर लेंगे। और इस तरह से हम अपनी समस्याओं को अपने लिए बढ़ा लेते हैं और हम कहते हैं हम बड़े हो गए हैं। लेकिन आपको मालूम है कि एक जो बच्चा होता है वो चाहे कितना बड़ा हो जाए, लेकिन जो पिता है उसके लिए हम हमेशा बच्चे होते हैं। इसी तरह से हम अपने स्वर्गीय पिता के सर्वदा बच्चे के मानिंद हैं और हमें उसके मार्गदर्शन की सर्वदा आवश्यकता है। इसलिए हमें अपने हाथों को अपने प्रभु के हाथों में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जानता है कि अंधेरे में क्या है और रोशनी उसके साथ बनी रहती है। और इसीलिए प्रभु के एक बहुत ही अच्छे सुरीले वर्शिपर ने इस बात को कहा, जिसका नाम था दाऊद। वो कहता है कि चाहे मैं मृत्यु से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो खुदा के लोगों, मैं यही बताना चाहता हूं कि ये साल हमारे लिए
एक अंधेरी गुफा की मानिंद है। लेकिन परमेश्वर के हाथों में जब हम हाथों को दे देते हैं अपने, तो उसे मालूम है अंधेरे में क्या है, और उसके साथ प्रकाश सदा बना रहता है, क्योंकि वह स्वयं ज्योति है। तो आज आपके जीवन का, आपके परिवार का, आपके किसी संबंधी का क्या मौसम बिगड़ा हुआ है? आप परेशान हैं, निराश हैं, और आप सोच रहे हैं कि कौन है जो मुझे छुड़ाएगा, कौन मुझे इस बिगड़े हुए मौसम से आजाद करेगा। मैं आज की शाम आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से चेले नाव में डरे हुए थे, निराश थे, उन्होंने प्रभु को आवाज दी। आप प्रभु को आवाज दीजिए और अपने हाथ को बढ़ा दीजिए उसकी तरफ और कहिए, प्रभु मैं डूब रहा हूं, प्रभु मुझे बचाइए। और वो प्रभु न केवल आपको इस समय बचाने की सामर्थ रखता है, लेकिन साल के 12 महीने वो आपकी रक्षा करेगा और आपको लिए चलेगा। प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे और हमारी सहायता करे, ताकि हम यदि हमारे जीवन का मौसम बिगड़ा हुआ है तो हम प्रभु को पुकारें और अपने जीवन को इस नए वर्ष में नई रीति से प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, आपके जीवित वायदों के लिए। प्रभु हाँ प्रभु, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। आप तूफानों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर अधिकार रखते हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करें, ताकि प्रभु हम अपने जीवन के बिगड़े हुए मौसम में प्रभु अपने जीवन को आपके हाथों में दे सकें, ताकि प्रभु आप जो सब कुछ जानने वाले प्रभु हैं, आप जो ज्योति हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकें और हम कह सकें कि मैं चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। प्रभु आप अपने लोगों को आशीष दें, प्रभु अपने वचन की रक्षा करें प्रभु, ताकि हम इससे वर्ष भर याद रख सकें और आपके वचन पे भरोसा रखकर प्रभु हम आगे बढ़ सके। प्यारे परमेश्वर पिता, आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर जितनी भी सेवकाई होती है, जितने भी सेवक और सेविकाएं आती हैं, सबको प्रभु तो आशीष देना, सबके परिवारों को संभालना, सबकी जरूरतों को पूरा करना, सबको अच्छा स्वास्थ्य और जीवन देना। विशेष रूप से प्रार्थना करते प्रभु अपने भाई अनुपम डेविड सर के लिए, जो आपके सेवक हैं, आपकी सेविका के लिए, बहन शबनम जी के लिए, उनके परिवार के लिए। प्यारे परमेश्वर पिता, आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, ताकत दें, तंदुरुस्ती दें, ताकि प्रभु इन्होंने जो जिम्मेदारी उठाई है उसे आपके अनुग्रह में होकर और आपकी सामर्थ्य में होकर ये पूरा करने पाए। प्रभु आप इन्हें बहुत आय से आशीष दें। हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम में आपने हमें आशीष दी है। हम प्रभु सारी विनती और प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। और यदि आपको इस वचन से आशीष मिली है तो आप अपने जानने वालों में से बांट सकते हैं। और आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे प्रभु ने चाहा तो मैं एक नए संदेश के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह।